फ्रेंड्स, आज हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। देखिए, पहला हम लोग पढ़ लिए थे धातु रूप, दूसरा पढ़ लिए थे शब्द रूप। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो वैसा शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, वैसा शब्दांश जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र, देखिए सर्ती पहले था, ठीक है, सर्ती में हम प्र जोड़ दिए तो क्या बना? प्रसर्ती बन गया। अब यहाँ पे देखिए गश्ती है, गश्ती में अ जोड़ दिए तो क्या बना? अगश्ती बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या था? पहले शब्द था सर्ती, अब हो गया प्रसर्ती। तो यहाँ शब्द का अर्थ बदल दे रहा है। ठीक है, उपसर्गों की संख्या टोटल 22 होती है। ठीक है, पहला क्या है? तो उप है, तो उप से क्या बनेगा? उपकार, उपवन, उपसर्ती, उपदेश। ठीक है, उसके बाद है प्र, तो प्र से बनेगा प्रसर्ती, प्रणयति, प्रकाश, प्रभाव। प्रा से बनेगा प्राजयते, प्राभवती, प्राजय, प्राभवम। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा क्या है? चौथा हमारा है अप, अप से बनेगा अपनयति, अपहरती, अपदिशति, अपकार। ठीक है, उसके बाद है पांचवा सम, तो समदृष्टि, संस्कार, संस्कृत, संसार, संक्षिप्ति। अनु, तो अनु से बनेगा अनुभवती, अनुसरती, अनुराग, अनुसार। ठीक है, उसके बाद देखिए अव, तो अवतरती, अवगछती, अवकार, अवगत। निस, तो निस्तेज, निष्काम, निस्तार, निश्चय, निस्सार। उसके बाद है नीर, तो निरादर, निर्दय, निर्णय, निराकरण, निर्भय। ठीक है, उसके बाद है दूर, तो दुर्बोध, दुर्योधन, दुराशा, दुराग्रह, दुर्गम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दुर्गम तक तो हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे बी से। ठीक है, तो बी से क्या बनेगा? विनय, विरोध, विचार, विभाव, विभार, व्याकरण। दूर, तो दुर्बोध, दुर्योधन, दुराशा, दुराग्रह, दुर्गम। नि, निवेदनम, नियम, निवास, निरोध, निषेध। उसके बाद है आ, तो आ से बनेगा आहार, आगम, आचार, आदान, आकर्षण। सु, सु से बनेगा सुबोध, सुलभ, सुप्रसिद्ध, सुराग, स्वागतम। अति, अति से हो जाएगा अतिशय, अतिचार, अत्याचार, अतिक्रमण। अपि, तो अपिधान, अपिहितम, अपिगीर्ण, अपिधि। उसके बाद है अधि, तो अधि से क्या बनेगा? अधिकार, अधिगम, अधिमान, अधिभार, परि, परिहार, परिचय, परिभव, परिमाण, परिणम। उसके बाद है प्रति, प्रति से बनेगा प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिपक्ष, प्रतिपद। अभि, तो अभिमान, अभिवादन, अभियोग, अभिलाप। उत, उत से क्या बनेगा? तो उत्तरती, उत्तर, उत्पत्ति, उत्पन्न, उतरती। ठीक है, उत्पत्ति। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि उत्पन्न में कौन सा उपसर्ग? तो उत्पन्न में उत हो जाएगा। ठीक है, उत प्लस अन, तो उत्पन्न। तो अभि प्लस मान, देखिए अभि प्लस मान, अभि प्लस मान क्या बनेगा? अभिमान बनेगा। तो यह भी हो जाएगा उपसर्ग और मान हो जाएगा शब्द। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभिमान हो जाएगा। ठीक है, अभिमान हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे है कि उपवन, उपवन में कौन सा उपसर्ग है? तो उप हो जाएगा। प्राजयते में कौन सा उपसर्ग है? प्राजयते में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए निसरती, निसरती में कौन सा उपसर्ग है? तो नी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आकाश, आकाश में कौन सा उपसर्ग है? तो आकाश में कौन सा उपसर्ग है? आ है। ठीक है, उसके बाद है प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा है। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो बी। ठीक है, बी। उसके बाद है स्वागत, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? सु प्लस आगतम, स्वागतम। ठीक है, उसके बाद देखिए अधिकार, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो अधि प्लस कार, तो अधिकार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है
कि प्रतिकार में कौन सा उपसर्ग है। प्रतिकार में कौन सा उपसर्ग है? प्रति। दुराचारी में कौन सा समास है? तो दूर। नीर उपसर्ग से कोई एक शब्द बनाए तो निर्योग बना सकते हैं। ठीक है, उसके देखिए, नीर उपसर्ग से कोई एक शब्द बनाए, नीर उपसर्ग से कोई तो निर्योग। उसके बाद आ उपसर्ग से कोई एक शब्द बनाए, यानी आ उपसर्ग का योग से कौन सा शब्द बने? आहार। निवेश में कौन सा उपसर्ग है? तो नी। दूर उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? दुराचार। नी उपसर्ग से कोई एक शब्द बनाए, नियोजन बनेगा। ठीक है, नियोजन के बाद देखिए, प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? प्र उपसर्ग से प्रकाश बनेगा। सम उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनेगा? संसार। उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? उपकार। उद्भव में कौन सा उपसर्ग है? उत। निस उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? निसंतान। प्रकृति में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र। क्या है? प्र। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अपकार बनेगा। बी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? बिहार बनेगा, बिहार। उसके बाद आगे देखिए क्या है कि दुष्ट उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो दुष्ट, दुष्कर्म, दुर्जन। तो यहाँ पे देखिए दुष्ट जो है उस किस में नहीं, दुष्ट में है, दुष्कर्म है, दुर्जन में नहीं है, तो दुर्जन हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? दुर्जन हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है नीर। ठीक है, तो नीर उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? निर्दोष। निर्दोष में क्या है? नीर है, निर्दोष है। निर्जल, निर्जल में भी है। नियोग, नियोग में भी है। ठीक है, निराश में नहीं है। ठीक है, तो निराश आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, निराश। उसके बाद देखिए, आ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? ठीक है, तो आ उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? आहार में आ है, अभिमान में नहीं है, आचरण में है, आश्रम में है, तो क्या आंसर होना चाहिए? अभिमान आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कि नी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? नी उपसर्ग से कौन सा शब्द? तो निर्जन। निर्जन, तो निर्जन इसमें है, नीर है, नियोग है तो नी है, नियोग है यहाँ पे, निरोग, निशर्ते, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? तो प्रनाम, प्रनाम में प्र है, प्रभव में नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न में भी है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, प्रभव। उसके बाद है सम उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा? सम उपसर्ग, देखिए संसार में है, संस्कार में भी है, दुस्साहस में नहीं है, बाकी इसमें भी है। ठीक है,